जय हिंद। मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है। हम कोशिश ना करें यह गलत बात है। रोजगार विद चमन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों से आज एक छोटा सा रिक्वेस्ट करने वाला हूं। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो से आपको रत्ती भर फ़ायदा मिल रहा है, जिस चीज़ का संशय आपके दिल और दिमाग में बना हुआ था, मेरे वीडियो को देखने के बाद वह भरम और संशय दूर हो गया हो, कुछ भी अगर आपको मैं समझाने में 1% भी कामयाब रहा हूं, तो कृपया करके आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करिए, ताकि मेरे अंदर एक अतिरिक्त जोश जुनून और जज्बा पैदा हो और कल कुछ और बेहतर करने की ऊर्जा हमें प्राप्त हो। जैसा कि आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में बताया कि बीएड क्या होता है और बीटीसी क्या होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि उस चीज़ को बड़े बारीकियों से आप लोग समझ गए होंगे। जो भी बीएड और बीटीसी के बारे में आप लोग को कन्फ्यूजन थी, जो भ्रम था, वो आप लोग की दूर हो गई होगी। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को देखिए। अब आगे हम चलते हैं। आप अगर बीएड बीटीसी कर लिए हैं, कोई बच्चा, कोई लड़का लड़की बीएड किया है या बीटीसी किया है, उसके बाद क्या करना है, या कोई बीएड बीटीसी करने में कंफ्यूज है कि हम क्या करें और उसके करने के फ़ायदा क्या क्या हैं, बीएड करने से क्या फ़ायदा है, बीटीसी करने से क्या फ़ायदा है। तो आज हम जानेंगे कि बीएड करने के बाद आप कब टीचर बनेंगे और बीटीसी करने के बाद आप कब टीचर बनेंगे, यानी किन किन क्लास के लिए, किन किन कक्षाओं के लिए बीएड ज़रूरी है और बीटीसी ज़रूरी है। आइए जानते हैं। टेट, सी टेट, सुपर टेट, सबके बारे में आज हम बात करेंगे। और टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जो अपर लेवल की भर्तियां हैं, जो जेआईसी लेक्चरर वगैरह की और असिस्टेंट प्रोफेसर की, हम उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। आज हम स्पेशली कक्षा 1 से लेकर 8 तक कैसे अध्यापक बना जाए उसके बारे में बात करेंगे। आइए गौर कीजिएगा। जैसा कि आप लोग एक नाम सुने होंगे, यूपी टेट। आप लोग सुने होंगे यूपी टेट। इसको कुछ लोग एफ टेट भी बोलते हैं, यानी स्टेट टेट। भैया अगर हम यूपी में हैं तो इसको यूपी टेट बोलेंगे, बिहार में है तो इसको तो यूपी टेट नहीं बोलेंगे, तो इसको एक कॉमन नाम दे दिया गया एफ टेट, कि सबके लिए। हरियाणा टेट हो गया तो एच टेट लिखता है, बिहार टेट है तो बी टेट लिखता है, एमपी टेट है तो एम टेट लिखता है। वैसे यूपी टेट है, ये उत्तर प्रदेश द्वारा कराई जाती है यूपी टेट। अगर आप बीएड या बीटीसी कर लिए हैं तो उसके बाद अध्यापक बनने की जो पहली कड़ी होती है, एक पहला जो बाधा होती है, उसको पार करने के लिए आपको यूपी टेट करना होगा। यूपी टेट अगर एक बार आप पास हो जाते हैं तो इस ज़िंदगी भर के लिए इसका सर्टिफिकेट मान्य है। पहले 5 साल के लिए था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक बार आप पास कर लिए तो ज़िंदगी भर आप इसको लगा सकते हैं, लाइफ टाइम। यूपी टेट आप जैसे पास हो गए, यूपी टेट पास हो गए, यूपी टेट एक दिन में 2 एग्जाम, यूपी टेट का एक दिन में 2 एग्जाम होता है, एक कक्षा 1 से लेकर 5 तक और एक कक्षा 6 से लेकर 8 तक। तो जैसा कि जब कक्षा 1 से लेकर 5 तक टीचर बनने के लिए यूपी टेट का परीक्षा आप देंगे, उसका सिलेबस अलग होता है। कक्षा 6 से लेकर 8 तक परीक्षा देंगे, उसका सिलेबस अलग होता है। अब एक बात गौर कीजिएगा, कक्षा 1 से लेकर 5 तक अब केवल वही टीचर बन सकेंगे जिन्होंने बीटीसी किया है, क्योंकि बीटीसी यानी डीएलएड किया है। 2018 के बाद से पहले केवल बीटीसी वाले ही कक्षा 1 से लेकर 5 तक टीचर बनने थे, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद और जो बीएड वाले थे वो भी कक्षा 1 से लेकर 5 तक शामिल हो गए। लेकिन अभी इसी साल 2023 में 11 और 12 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि नहीं, कक्षा 1 से लेकर 5 तक अब केवल बीटीसी वाले ही टीचर बनेंगे और कक्षा 6 से लेकर ऊपर तक की जो टीचर बनने की प्रक्रिया है उसमें बीएड वाले शामिल होंगे, उसमें बीटीसी वाले शामिल नहीं होंगे। तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक अगर आपको टीचर बनना है तो आप बीटीसी कीजिए। अगर आपको टीजीटी पीजीटी निकालना है, आपको 6 से 8 तक टीचर बनना है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, जो भी करना है, तो आप उसके लिए बीएड करेंगे। एलटी ग्रेड का परीक्षा देना है, जीआईसी लेक्चरर का, तो आप बीएड करेंगे। टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी लेक्चरर के बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कक्षा 1 से लेकर 8 तक। जैसे आप यूपी टेट का एग्ज़ाम दे दिए कक्षा 1 से लेकर 5 तक, आप बीटीसी, अब बीएड वाले इसको नहीं देंगे क्योंकि कोई मतलब नहीं है। कक्षा 1 से 5 तक तो आप बीटीसी अगर किए हैं तो इसको एग्ज़ाम दीजिए।
जब एग्ज़ाम आप पास कर लेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, आप कहेंगे हम यूपी टेट पास हो गए हैं। एग्ज़ाम में क्या क्या पूछता है उसके बारे में बात करेंगे। कक्षा 6 से अब कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए टीचर बनना है तो आपको इसके लिए बीएड होना आवश्यक है। इसमें बीटीसी वाले अब नहीं जाएंगे, बीटीसी वाले केवल यहाँ तक ही सीमित है। कक्षा 1 से 5 तक की बीटीसी सीमित है, बीटीसी आगे नहीं जाएगा। उसके 6 से 8 तक बनना है तो आपको परीक्षा देना होगा। हाँ, 1 से 5 तक टेट का परीक्षा देना होगा। तो टेट में जो क्वेश्चन पूछते हैं उसमें टोटल 150 नंबर आता है। 150 में 30 क्वेश्चन आपका होता है हिंदी का, उसके बाद 30 क्वेश्चन होता है गणित का, 30 क्वेश्चन होता है बाल विकास पेडागाजी, उसको संक्षेप में बोलते हैं सीडीपी, और 30 क्वेश्चन होता है संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी भाषा में से किसी एक भाषा को ले सकते हैं, और 30 क्वेश्चन होता है पर्यावरण का। 1 2 3 4 5 30 नंबर का 5 पार्ट्स होते हैं, 5 भाग से क्वेश्चन पूछते हैं। टोटल नंबर हो गया 150, टोटल नंबर आपका हो गया 150, 150। 150 में आपको अगर सामान्य कैटेगरी जनरल से हैं तो आपको 90 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आप ओबीसी, एससी या महिला फीमेल से हैं तो आपको 82.5 यानी मान लीजिए उसको 83, क्योंकि पेपर 1 नंबर का होता है तो किसी का पॉइंट में आता नहीं है तो आपको 83 नंबर लाना होगा। अब क्या होगा, अब इसको आप पास कर लिए, आपका सामान्य कैटेगरी के हैं 90 आ गया, 82.5 आ गया। अब इसको आप पास कर लिए तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा आजीवन। अब उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती आती है 10,000, 20,000, 50,000, 1 से 5 तक के लिए, चाहे 6 से 8 के लिए, तो आप उसमें फार्म भरेंगे। आपको ये पास होना जरूरी है यूपी टेट। 1 से 5 का अलग, 6 से 8 तक अलग, जिसमें आप एलिजिबल हैं उसका परीक्षा देंगे। बीटीसी हैं तो इसका पेपर देंगे, बीएड हैं तो इसका पेपर देंगे। जो भर्ती आती है उसी भर्ती को बोलते हैं सुपर टेट। जो भर्ती सरकार निकालती है, जो वांट निकालती है, जो वैकेंसी निकालती है, उसी को बोलते हैं सुपर टेट। कि मेरा सुपर टेट का एग्जाम है। टेट के बाद जो परीक्षाएं होती हैं उसी सुपर टेट के होती है। अब बात करते हैं, यूपी टेट पास हो गए। यूपी टेट का नंबर सुपर टेट में नहीं जुड़ता है, यूपी टेट का नंबर नहीं जुड़ता है, बस यूपी टेट आपको पास होना होता है। उसके बाद सुपर टेट में परीक्षाएं होती हैं, उसी परीक्षाएं पे मेरिट बनती है। कुछ एकेडमिक, इंटर, हाई स्कूल, ग्रेजुएशन का नंबर भी जुड़ता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसका नंबर भी जुड़ता है और उसके बाद मेरिट बनती है। सुपर टेट और एकेडमिक जोड़ के आपको मेरिट बनती है 1 से 5 तक। 6 से 8 में आपकी मेरिट एकेडमिक नहीं जुड़ती है, बस जो सुपर टेट का एग्जाम होता है उसी पे मेरिट बनती है और आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। समझ गए इस चीज़ को आप। अब बात करते हैं सी टेट की। आदमी कंफ्यूज रहता है, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट होता क्या है। आप यूपी टेट और एस टेट यानी सुपर टेट के बारे में क्लियर हो गए। यूपी टेट आपको पास करना होता है, पास कर ली, जो वैकेंसी आती है उसकी परीक्षा देते हैं, उसी को सुपर टेट बोलते हैं। आइए अब बात करते हैं एस सी टेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका फुल फॉर्म होता है केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा। अब क्या होता है, हर राज्य अपना अलग अलग टेट कराती है, लेकिन भारत सरकार, केंद्र सरकार यानी कि भी अपना एक पेपर कराती है सी टेट के नाम से। आप अगर सी टेट पास हो गए तो आप भारत के किसी भी राज्य में 1 से लेके 5 तक, 6 से लेके 8 तक जो भर्तियां होती हैं उसमें बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए अगर यूपी टेट आप पास हैं तो आप बिहार में तो जाके परीक्षा देंगे नहीं, वहाँ का बिहार टेट आपको पास होना होगा। यूपी टेट पास हैं तो आप हरियाणा, मध्य प्रदेश यानी किसी अदर स्टेट में नहीं देंगे, क्यों, बस यूपी में ही देंगे। लेकिन आप अगर सी टेट पास हैं, सी टेट अगर पास हैं तो सी टेट अगर पास हैं तो भारत के किसी राज्य में अगर 1 से लेके 5 तक भर्ती निकलती है, 6 से लेके 8 तक भर्ती निकलती है, या भारत केंद्रीय स्कूल जो होते हैं, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आर्मी स्कूल, DSSB हो गए, यानी कि जो केंद्र सरकार जो परीक्षाएं कराती है, अगर उसमें भर्ती निकलती है, KVS में भर्ती निकलती है, तो उसके लिए आपको सी टेट पास होना आवश्यक है। तो मैं आपको बेहतर यही राय दूंगा कि एक बार आप मेहनत करके सी टेट किसी तरह पास कर लेंगे। सी टेट पास कर लेंगे तो यूपी टेट का कोई मतलब नहीं है, आप यूपी में भी भर सकते हैं, भारत के किसी राज्य में फॉर्म भर सकते हैं। सी टेट भी परीक्षाएं कराता है 2, 1 से लेके 5 तक, 6 से लेके 8 तक। सुबह वाले शिफ्ट में 1 से 5 तक पेपर होता है, सेकेंड वाले में 6 से 8 तक पेपर होता है।
और जो फर्स्ट वाला इनका यूपी टेट का क्वेश्चन पेपर है, जो इनका सिलेबस का पैटर्न है, सेम सिलेबस का पैटर्न यही रहता है 1 से लेकर 5 तक। नेचर, क्वेश्चन का नेचर बदला होता है, सिलेबस सेम रहता है लेकिन क्वेश्चन का नेचर, उसकी प्रकृति अलग अलग होती है। अब 6 से 8 तक जो परीक्षाएं कराते हैं, यूपी टेट का भी सेम सिलेबस है, इसका भी, लेकिन प्रकृति दोनों की अलग अलग है। 6 से 8 आप पेपर देना होगा आपको, तो CDP ये पूछते हैं 30 नंबर का। बाल विकास पेडागॉजी इसको बोलते हैं, शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं, कैसे, उस बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद 30 नंबर हिंदी का पूछते हैं, 60 नंबर SST यानी सामाजिक विज्ञान का पूछा जाता है, और चौथा पार्ट हो गया संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी किसी एक में से ये 30 क्वेश्चन पूछते हैं। टोटल नंबर हो गया 150। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 90 नंबर, OBC के हैं तो आपको 82.3, फीमेल भी हैं आप तब भी आपको 82.3 नंबर आपको लाना, और SC कैटेगरी के हैं तब भी आपको 82.3, यानी मान लीजिए मोटा मोटी कि 83 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। लेकिन आप अपने स्टेट में रहेंगे तब, यह स्टेट अगर पास हैं तो आप 90 नंबर ही पास करेंगे, तभी दूसरे स्टेट में आप जाके परीक्षाएं दे सकते हैं। यूपी टेट में अगर आप इस कैटेगरी से, OBC से आते हैं, SC से आते हैं, महिला से आते हैं, यूपी में अगर भर्ती निकली, अगर आप यूपी टेट पास है तो 82.5 नंबर भी आपका है, तब भी आप एग्जाम में बैठ सकते हैं सुपर टेट के। इसमें बस पास होना होता है, इसका यूपी टेट का नंबर या सी टेट का नंबर एक कतई नहीं जुड़ता है सुपर टेट के एग्ज़ाम में। तो जो सी टेट और यूपी टेट पास कर लिए आप, इसका सर्टिफिकेट आजीवन होता है। इसके बाद जो भर्तियां आती हैं उसी को हम सुपर टेट बोलते हैं। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। आज हम समझ गए कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक कैसे टीचर बना जाता है। कक्षा 1 से 5 तक केवल BTC वाले ही फॉर्म भरेंगे, उसमें BEd वाले नहीं भरेंगे। 6 से लेकर 12 तक जो परीक्षाएं होती हैं उसमें BEd वाले भरेंगे, उसमें BTC वाले फॉर्म नहीं भरेंगे। अगले वीडियो में हम TGT, PGT, LT ग्रेड, GIC लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बना जाता है, उसकी प्रक्रियाएं क्या क्या हैं, उसके मापदंड, उसकी योग्यताएं क्या क्या हैं, बात करेंगे। तब तक के लिए अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। धन्यवाद, थैंक यू।